Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about a patch up. मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रही हैं। आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में वो क्या फील कर रहे हैं। क्या एक्चुअली में आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है? दो लाइन्स मुझे इस सिचुएशन में याद आ रही हैं। काश तुम मेरे होते या फिर मुझे मिले ही ना होते। तो आप इस वक्त इतने पेन में हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अधूरी कहानी जैसी फीलिंग आ रही है जब आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया है या एक्चुअली में आप दोनों अलग राह पे चलने लगे हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या आप दोनों के बीच में पैचअप होगा, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि आपकी फेमिनिन आपके बारे में क्या फील करती है, अगर आप पहल करना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा कि आपका आगे जाके रिलेशनशिप कैसा रहेगा। दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side. If this reading resonates, do not forget to like, share, and subscribe. If you have anything to share with me, do not forget to leave a comment. And now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. फूल का कार्ड आया है, 6 of Wands आया है, 8 of Cups, 2 of Cups, beautiful energy, 4 of Pentacles, Page of Cups, Temperance, Two of Pentacles, the High Priestess, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आए थे तो वो बिल्कुल भी अवेकन नहीं थे। बड़े ही बच्चे जैसा उनका स्वभाव था, बहुत चंचल और बहुत ही ज्यादा इमेच्योर। आप जैसे उनको जानती थी, वो अब बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अगर अब वो आपकी लाइफ में आएंगे वापस, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अलग ही इंसान आ चुका है। मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि आपके पर्सन की ना एक फूल जैसी एनर्जी थी। वो ज्यादा सोचते नहीं थे, रिश्तों को लेके सीरियस भी नहीं होते थे, बल्कि आपको लेके सीरियस नहीं थे। तो इस वजह से इनको ऐसा लगता था कि लाइफ में जो भी डिसीजन मैं लेता हूँ वो पहले डिसीजन ले लेते थे एंड फिर उसके बाद में सोचते थे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ना पहले आपके संग अपने ईगो में आके ब्रेकअप कर लिया एंड फिर बाद में जाके उनको रियलाइजेशन हुई कि भाई मैंने दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, अलग अलग लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए इस पर्सन से कदम बढ़ा तो लिया, बट मुझे लगा नहीं था कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये भी कैसा ब्रेकअप कि जिनका ब्रेकअप हो रहा है उनको समझ में ही नहीं आया कि उनका ब्रेकअप हो गया। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इतना हल्के में ले लिया था कि उनको मालूम ही नहीं था कि आप एक्चुअली वॉकआउट कर जाएंगी। द फूल एनर्जी यही दर्शाती है कि इनको ना दुनिया को एक्सप्लोर करना था, इनको देखना था कि मैं क्या हूँ इस रिश्ते के बाहर। सो कभी कभार ऐसा होता है ना डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, जब बहुत ही प्यार करने वाली एक फेमिनिन एनर्जी आती है तो डीएम उसको लेके बहुत ज्यादा घमंड में आ जाते हैं। उस चीज को लेके, सच्चे प्यार को लेके उनको हम्बल रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए। बट आपका प्यार ना उनका घमंड बन गया था, तो उनको ऐसा लगने लगा कि भाई मैं तो बहुत तोप हूँ, मेरे पीछे ऐसा मर रही है ये और मेरे से इतना ज्यादा प्यार करती है। तो इस वजह से इन्होंने रेकलेसनेस में ये कदम उठा लिया। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ना झगड़ा हुआ एंड आप दोनों में से कोई भी झुकने को रेडी नहीं था। आप अपनी बात पे टिकी हुई थी एंड आपके पर्सन अपनी बात पे टिके हुए थे। आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया था कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये जंग है।
तो इतने ज़्यादा वो सेंसिटिव हो रखे थे मुद्दे को लेके। आप दोनों के बीच में इस तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई कि उन्होंने कहा कि अगर मैं इनको छोड़ के जाता हूँ, मैं इस रिश्ते से वॉकआउट करता हूँ तो ये मेरी जीत है। जैसे मेरे कैरेक्टर में 4 चाँद लग रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनको ना बड़ा घमंड आ गया था कि मैं वॉकआउट कर जाऊँगा एंड मेरी पार्टनर मेरे पीछे आएगी, मुझे मनाएगी एंड वो झुकेगी। क्या आपके पार्टनर को रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप एक्चुअली में दूसरी तरफ मुड़ जाएँगी? आपने इस वक़्त डिसाइड कर लिया था जब आपका ब्रेकअप हुआ कि भई मेरे को इसके पास जाना नहीं है, मेरे को इसे कॉल करना नहीं है, मैं अब इस रिश्ते में और ज़्यादा मेहनत कर नहीं सकती, मैं अपना सर दर्द मोल ले नहीं सकती। मैंने अपना सर फोड़ लिया है बार-बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनको समझा-समझा के, बट इस वक़्त मैं इस रिश्ते से वॉकआउट करना चाहूँगी, या अगर ये वॉकआउट करे तो इनकी मर्ज़ी, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो इस स्थिति में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वॉकआउट आपके पार्टनर ने किया एंड फिर भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनको अबैंडन किया है। सो कहीं न कहीं जब तक आप इनकी बातों को मानती थी ना, तो इनका रिश्ता कायम था। जब आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया अपने मुद्दे के ऊपर, तो आपके पार्टनर ने कहा कि ये तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही है, तो इससे बेहतर है कि ये निकल ही जाए अपनी लाइफ से। सो जैसे कि आपने एक गुनाह कर दिया, आपने अपने लिए आवाज़ उठा दी, अपने पर्सन के अगेंस्ट बोल दिया। आपके अंदर एक्चुअली में इतना दिमाग है कि आप उनके संग आर्गुमेंट कर सकती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ही शॉक लग गया। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ना स्थिति से बचना चाह रहे थे। आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आई, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना बड़े ही सोशल किस्म के पर्सन हैं एंड इनको ना नए-नए लोगों को मिलना, नई-नई दोस्तियाँ करना, घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड लोगों के बीच में ये अपने आप को भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं एंड इनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरी लाइफ में एक पर्सन है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बना कि आपके पार्टनर के स्वभाव में था अति करना। सोशल होने में कोई बुराई नहीं है, दोस्तियों में कोई बुराई नहीं है, बट आपके पार्टनर ने हर एक चीज़ में अति करी। आपसे ज़्यादा उन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करी, उसमें भी अति किया। फैमिली का सोच के उन्होंने सोचा कि इससे मैं दूर हो जाऊँगा तो भी चलेगा। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है जैसे कि बहुत ही छोटे मुद्दे पे आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। जैसे कि आपने पूछ लिया अपने पार्टनर को कि आप मेरे संग कम्युनिकेट क्यों नहीं करते हो? मुझे वक़्त क्यों नहीं देते हो? कोई इतना वक़्त थोड़ी ना बाहर रहता है। जब 2 लोग प्यार में होते हैं तो उनके अंदर जुनून होना चाहिए वक़्त टाइम स्पेंड करने का, जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं। तो आपके पार्टनर ना उस तरीके से आपके एक इमेज डिस्क्रिप्शन जो था उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर लेते थे और ऐसा होता था कि मतलब जब वो बिज़ी हैं तो उनको ये भी ध्यान नहीं रहता था कि मैं ज़रा-सा फ़ोन उठा लूँ, आपको अपडेट दे दूँ, आपके संग बात कर लूँ। इन मुद्दों की वज़ह से ना आप इंतज़ार की एनर्जी में रहती थीं, इनके कॉल का वेट करती थीं कि ये मुझे बताएँ कि कब मिलना है ताकि मैं भी अपना शेड्यूल देखूँ, मैं कब इनको कॉल करूँ, मैं कब इनके संग बात करूँ। या ये एक्चुअली में सीरियस है कि नहीं? इतना ज़्यादा कोई कैसे बिज़ी हो सकता है कि ये मेरे से कमिटमेंट में है कि नहीं रिश्ते में, ये भी ना समझ आए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये ना आपके पार्टनर ने शुरुआत में जानबूझ के नहीं किया। ये ऐसे पर्सन है नहीं। ये अपने बहाव में बहते चले गए। इनके अंदर जो बचपना था ना, उन्होंने इस वक़्त सोचा ही नहीं कि भई जो मैं कर रहा हूँ इसके आगे सिर्फ़ हमारा ब्रेकअप ही लिखा हुआ है। तो ये बस बढ़ते चले गए, अपनी इच्छाएँ पूरी करते गए। जो मन में आ रहा है चलो कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, अपडेट नहीं किया, बात नहीं करी, चलता है। थोड़ा-सा ऑन ऑफ रिलेशनशिप, हॉट एंड कोल्ड, बात हो रही है, फिर अचानक से 3-4 दिन बात नहीं हो रही है। थोड़ा-सा लॉन्ग डिस्टेंस टाइप की सिचुएशन हो गई थी एंड आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होते जा रहा था। इस वजह से आप इस रिश्ते की बुनियाद के वो सवाल करने लग गई थी। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना बड़े ही चिपकू टाइप के इंसान हैं। तो वो ना लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ के चलते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो होता ये है कि उनकी लाइफ़ में ना लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं एंड इनको अपनी चीज़ों से, अपने पैसे से, हर एक चीज़ से ना बहुत ज़्यादा लगाव है। मतलब बहुत ज़्यादा मोह-माया में फँसे हुए टाइप के ये इंसान हैं। एंड इनके अंदर ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होते हुए भी ये इनका मन करता है कि ना मैं कहीं पैसे खर्च ना करूं, मैं कोई ग्रैंड जेस्चर ना करूं। हालांकि आपको बहुत सी बातें बोलते होंगे रिलेशनशिप में, बट इन्होंने कभी भी आपको किसी चीज द्वारा, जैसे कि एक फूल या एक खत
या कोई भी इस चीज़ के द्वारा इन्होंने आपको कभी भी अपना प्यार ज़ाहिर किया नहीं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब जो आप दोनों के बीच में ये ब्रेकअप हुआ है, इनकी पूरी एनर्जी पलट चुकी है। जो आप इनकी लाइफ में आई थी, तो ये बड़े ही सूरमा बन के अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ये थे एक लीडर और जैसे ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, इनकी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ गायब हो गईं। सारी इनकी लाइफ की मस्ती चली गई और ये आ गए अब एक चेज़र की एनर्जी में। एंड जब ब्रेकअप हुआ, तो इन्होंने एक्चुअली सोचना शुरू कर दिया। इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्होंने पहली बात तो अपने आप को लोगों के संग और इन्वॉल्व कर लिया और लोगों के संग घूमने-फिरने लग गए। एंड इनको ऐसा लग रहा था कि आप रोएँगी, आप तड़पेंगी, आप इनको मनाने आएँगी। जिस तरीके का आपने प्यार किया था, इनके लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था कि ये सोच भी कैसे गई, इसकी कल्पना इधर तक पहुँच कैसे गई कि मैं इसके बिना रह सकती हूँ। तो कहीं न कहीं ये उनका घमंड ही बोल रहा था कि ये वापस मुड़ के ज़रूर आएगी, बट आप दोनों का एक्चुअली में ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया। एंड आपके पार्टनर का घमंड चूर-चूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। फिर कार्ड आया है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें अति हो रही थी, उसको उन्होंने धीरे-धीरे काबू में किया। इनका मन नहीं लग रहा था लोगों में, अलग-अलग सहेलियों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के संग। एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी एनर्जी को पुल बैक करना है। एंड मेरे लाइफ में घूम फिर के एक ही इंसान थी जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। टू ऑफ कप्स, आपको उन्होंने पहचान लिया, आपके प्यार को उन्होंने पहचान लिया। अब इन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। एंड इन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करी, काम पे ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया है। बड़े गाने सुन रहे हैं आजकल, मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लिखना चाहते हैं, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कोई शायरी लिखें, आपको मनाने की कोशिश करें। शायद कोई फूल-वूल या चॉकलेट्स भेजने की भी सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली अभी विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि अगर मेरी इस पर्सन के संग शादी हो जाती तो मेरी लाइफ़ क्या होती। इतना ज़्यादा उनको प्यार आपसे शायद पहले नहीं था जब आप रिलेशनशिप में थे। ये जो दूरी है, इस चीज़ ने इनके मन में वो प्यार आपके लिए क्रिएट कर दिया है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इनके सामने नहीं हैं, बट ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। एंड ये सोच रहे हैं अगर आप इनकी लाइफ में वापस आएँ, तो इस वक़्त ये आपको प्रपोज़ल दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। ये अभी रिश्ते का ऑफ़र लेके आएँगे, क्योंकि कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। एंड कहीं न कहीं ये ऑफ़र करना चाहते हैं, खुद को बदल के आपको ऑफ़र करेंगे, एक प्रपोज़ल आपको ऑफ़र करेंगे, कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे। जिस-जिस चीज़ की आप कल्पना करती थीं, आपको मनाने के लिए ये किसी भी हद तक जाएँगे। इन्होंने सोच लिया है कि ये एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए अब किसी भी हद को पार कर जाएँगे। जो ये आपके संग जगलिंग कर रहे थे, अप एंड डाउन आपकी लाइफ़ चल रही थी, हॉट एंड कोल्ड आपका रिलेशनशिप चल रहा था। एंड इन्होंने सोच रखा था कि हाँ भई, मैं आज इसके संग, कल उसके संग, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने अगर किसी के संग वक़्त बिता लिया थोड़ा बहुत, इससे थोड़ी ना रिलेशनशिप की नींव वीक हो जाती है। सबसे बड़ी रियलाइज़ेशन इनको ये हुई है कि एक्चुअली जब आप किसी को अपना वक़्त और अपनी एनर्जी देते हो, उसका सीधा असर आपके रिलेशनशिप में पड़ता है। एंड अब वो जो खालीपन आ गया है आपके पार्टनर की लाइफ़ में, उसको वो वापस भरना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब उन्होंने आपकी क्वालिटीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जब वो सोचते हैं आपके बारे में, तो उनको रियलाइज़ होता है कि आप ना एक प्रॉपर सरस्वती लक्ष्मी जैसी उनकी लाइफ़ में एक पार्टनर आई थी। एंड उनको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हो, आपको लाइफ़ में कोई भी मिल सकता है। जब आप मूव ऑन करने की आप सोचोगी, तो आपकी लाइफ़ में एक्चुअली कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा। तो अब ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में कोई आया है कि नहीं आया है। तो ये किसी न किसी तरीके से, मेरे ख़्याल से आपके पहचान वाले से पता करना चाहेंगे कि आप किसी और को इस वक़्त डेट तो नहीं कर रही हो। अगर इनको ये पता चल गया कि आप किसी के संग बात कर रही हो इन दिनों, या आप किसी को मिल रही हो, या बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, वो क्यूरियोसिटी इनको इतना खा रही है, तो सोचो कि अगर इनको पता चलेगा तो ये क्या करेंगे। तो ये इतना ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रहे हैं कि जब आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही थी, तो आप उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। आप तरीके-तरीके से अपने पार्टनर को रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी। आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको बार-बार ये ब्लॉक कर रहे थे। सोशल मीडिया पे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। आपने अलग-अलग नंबरों से इनको कॉल की भी, इन्होंने आपको खरी-खोटी सुना दी।
अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो भी किया सब तेवर में आके किया, ताव में आके किया, एंड अब इनको अपनी फूलिशनेस रियलाइज हो रही है। फूल कार्ड इनको भारी पड़ गया है एंड बहुत ही फूलिश इन्होंने बिहेव किया है। इनको ये भी मालूम है कि आपकी जैसी पर्सन इनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकती है। इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। ये जो भी फील करते हैं आपके लिए आपको महसूस हो जाता है, एंड जब आप डिप्रेशन में होती हो तब ये महसूस कर जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, आप दोनों के तार जुड़े हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे फील हो रही है। जभी भी आप रोएंगी, जभी भी आप तड़पेंगी, आप कोशिश करेंगी इनसे बात करने की, तो ये आपसे उल्टे पांव भागेंगे, ये आपसे और दूर होएंगे, ये और ऐठन में आने वाले हैं। एंड जैसे ही इनको टेलीपैथिकली ये सेंस होगा कि यार इसने तो मेरे को कॉल करना बंद कर दिया है, इसने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया है, ये एक्चुअली कर क्या रही है, जहां पे उनको वो क्यूरियोसिटी स्टार्ट होगी, वहां से इनका मन करेगा कि ये इस रिश्ते में वापस आए। जब तक आप इनके तारों को पकड़े रहेंगी, जितना भी आप इनको कस के पकड़ने की कोशिश करेंगी, ये उतना ही रिश्ता आपके हाथ से दूर चला जाएगा। सो कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत प्योर लेवल का पेशेंस रखने की जरूरत है। एंड इस लेवल का पेशेंस कि आप एक्चुअली कोशिश करें कि मूव ऑन कर जाएं आप इस रिश्ते से। जब तक आपके अंदर वो शिद्दत और विल नहीं आएगी, तब तक आपकी बाजियां इस रिश्ते में पलटेंगी नहीं, तब तक पैचअप होगा कि नहीं, सिर्फ जानने की ये जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकर आप हैं। क्या आप एक्चुअली इनके संग पैचअप करना चाहती हैं? आप इनको माफ कर सकती हैं? इनका जो बुद्धूपना है, क्या आप उसको बुला सकती हैं? क्योंकि ये अभी भी इसी प्रोसेस में है जहाँ पे इनकी अवेकनिंग हो रही है, जहाँ पे रिश्ता कैसे निभाया जाता है, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, उसकी आवाज को सुना कैसे जाता है, वो ये अभी भी सीख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां ये अभी भी करेंगे जब ये आपकी वापस लाइफ में आएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब ये अकेले होते हैं तो ये आपको मिस कर रहे होते हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जब बिजी होते हैं तो अपने पार्टनर की याद आती नहीं है, बट जब अकेलेपन में बैठते हैं तो इनको लगता है कि यार काश कोई मेरा अपना होता। तो वो जो कोई मेरा अपना होता, उस पिक्चर में कोई भी इनके फिट बैठा नहीं। तो अब इनका मन कर रहा है पैचअप करने का, आपके पास वापस आने का। एंड इन्होंने जिस तरीके से आपके संग बड़ा ही कड़क व्यवहार किया, आपको कभी भी जेस्चर्स नहीं दिखाए, छोटा मोटा गिफ्ट भी देना इम्पोर्टेंट होता है रिश्तों में, जाहिर करना भी इम्पोर्टेंट होता है, वो नहीं किया। तो आप देखेंगे कि ये बदलाव आपके पार्टनर के नेचर में आ रहे हैं। ये आते ही आपको हर तरीके से आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे, जैसे कि आपका नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कि आपको आपके पार्टनर का अपडेटेड वर्जन 2 मिलने वाला है, अगर आप इनके संग वापस पैचअप का सोचती हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर, नेक्स्ट 11 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे आपको एक हिंट देने की कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बट यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी काम कर रही है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है। सो आपको बहुत ज्यादा, आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, आपको यूनिवर्स साइंस दे रहा है। सो कहीं ना कहीं आप अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपने वीकनेस दिखाई और आपने चेजर की एनर्जी रखी, तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे। तो बहुत ही शर्तिया टाइप की सिचुएशन है। बट अगर आपने ये चीज कर ली, आपने एक्चुअली शिद्दत से अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दिया, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ जरूर खींचेगी, एंड वो जरूर कोशिश करेंगे आपको कॉल बैक करने की एंड आपको मिलने की। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये चाह रहे हैं कि ये आपके सामने आ जाए किसी ना किसी दिन। एंड ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। इनको ना इस चीज का भी डर लगा हुआ है कि अगर मैंने इससे बात कर दी तो ये कैसे रिएक्ट करेगी, तो बहुत ही ज्यादा डरते भी हैं आपसे इन दिनों। तो उस बारे में भी ये सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डरते नहीं हैं या प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्यार वापस हो रहा है और डर भी है, तो कोशिश तो जरूर करेंगे आपकी लाइफ में आने की अगले 11 से 12 महीने के अंदर। सो आई जस्ट होप कि आप खुद की हीलिंग पे ध्यान दें, हमेशा खुश रहें, सेल्फ लव की एनर्जी में रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।